तमाम पाकिस्तानी ये बात जानते हैं कि भारत पिछले 20 बरस से खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में खूंरेज दहशतगर्दी करवा रहा है। मशरक़ी पाकिस्तान को हम भूले नहीं हैं कि जब 1971 में मुक्ति बाहिनी की एक दहशतगर्द तंजीम बनाई गई और 2.5 लाख से ज़्यादा मुसल्लह दहशतगर्दों को तैयार करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा जंग करवाई गई, और फिर जब पाकिस्तान आर्मी उसमें उलझ गई तो फिर भारतीय फ़ौज ने दाखिल होकर मशरक़ी पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। इनकी हिकमत अमली यही है, क्योंकि हमें एक कमीना दुश्मन मिला है, वो मैदान जंग में आमने सामने जंग नहीं कर सकता। जंग उसी सूरत में करता है कि जब हमारे अंदर दहशतगर्द हो, उसको 50 और 1 की बर्तरी हासिल हो। जैसे जनरल मानिक शॉ ने कहा था कि पाक फ़ौज के पास कोई चांस ही नहीं था लड़ने का, कि वो अपने मरकज़ से 1000 मील दूर थी और 50 और 1 का रेशो था ताकत के तवाज़ुन के हवाले से, और पाकिस्तान आर्मी को घेरा जा चुका था। भारत के पास तैयारी के लिए 1 साल था। ये सब कुछ खुद जनरल मानिक शॉ ने कहा। तो उसने कहा पाकिस्तान आर्मी बड़ी बेजिगरी से लड़ी, फॉट वेरी गैलेंटली, बट इट हैड नो चांस। मशरक़ी पाकिस्तान में उन्होंने ये हिकमत अमली इख्तियार की। जैसे कहा कमीना दुश्मन है, मैदान जंग में सामने नहीं आता, मक्कारी, अय्यारी, दहशतगर्दी और गद्दारियों के जरिए वो मैदान जंग में जीतता है, फिर क्लेम करता है कि हमने बड़ी डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की। तो पिछले 20 बरस से, तकरीबन 2004 से आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जब इन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान जहन्नुम के कुत्ते खवारिज तैयार किए, तो उस वक्त से लेकर आज तक इन टीटीपी के हाथों 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। पूरे पाकिस्तान में आज भी खूंरेज जंग जारी है, और हमारे हवाई अड्डों पे हमारे एपीएस के स्कूल के बच्चे ज़िबा हुए, हवाई अड्डों पे ऑफिसर्स जनरल शहीद किए गए, अफसरों, जवानों, औरतों, बच्चों, पुलिस। पाकिस्तान का कोई शोबा, कोई सूबा ऐसा नहीं है जिसने ये दहशतगर्दी ना देखी हो। और अफगानिस्तान में उनको बेस मिला हुआ था, चूंकि अमेरिकन ऑक्यूपेशन थी, अमेरिकन थे वहाँ पे, उनके साथ इंडियंस थे, तो उनको एक बेस एरिया मिल गया। और यही सब कुछ इन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हवाले से किया। 20 साल का उनको एक मौका मिल गया बीएलए को तैयार करने का, उनको इक्विप करने का, सामान देने का, फंडिंग करने का। जिस तरह टीटीपी को सपोर्ट करते रहे, वैसे बीएलए को कर रहे हैं। इसी तरह किसी हद तक ये सिंध लिबरेशन आर्मी को सिंध में सपोर्ट करते हैं, जो रेलवे लाइन की पटरियों पर बम लगाती रहती है। और एक एलिमेंट इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में तैयार किया है, कि जो पिछले दिनों भी आपने देखा है कि जो बगावत कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ और भारत से मदद तलब कर रहा था। इन्होंने हर सूबे में, हर इलाके में इस तरह के मिलिटेंट ग्रुप्स और दहशतगर्द और इंसर्जेंट एलिमेंट्स तैयार किए हैं, जो तासुर ये देते हैं जैसे पूरा सूबा अलग होना चाहता है पाकिस्तान से। यानी आप नरेंद्र मोदी की तकरीर सुने, वो कहता है जनाब बलूचिस्तान भी हम अलग कर देंगे और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर ये हम ले लेंगे। ये एक मीडिया परसेप्शन क्रिएट करते हैं, एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ये दिखाने के लिए दुनिया को कि जैसे पूरा पाकिस्तान बगावत कर चुका है, पाकिस्तान टूटने वाला है, पाकिस्तान तो बस अब सूबे अलग ही होने वाले हैं। हकीकत क्या होती है कि जब भी कोई बगावत कहीं खड़ी की जाती है, जब भी कोई रेजिस्टेंस कहीं बनाई जाती है, या एक दहशतगर्द ग्रोह तैयार किया जाता है, वो हमेशा एक छोटा सा हाईली मोटिवेटेड ग्रुप होता है, मर्सनरीज सही, लेकिन वो एक छोटा ग्रुप होता है। उसके हैंडलर्स मुल्क से बाहर बैठे होते हैं, जो उसको फंडिंग करते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसको पैसा भेजते हैं, असलहा भेजते हैं, और वो मोटिवेटेड ग्रुप जो है वो फिर उस पैसे और हथियारों के बल के ऊपर एक लोकल इंसर्जेंसी क्रिएट करता है, अनरेस्ट क्रिएट करता है, लोगों को दहशत ज़दा करता है। इसीलिए इनको टेररिस्ट कहते हैं, कि ये दहशत से काम करते हैं, ये टेरराइज करते हैं लोकल पॉपुलेशन को कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें वरना हम आपको मार देंगे। जैसे टीटीपी ने ट्राइबल एरियाज में किया था, टीटीपी ने सवात में किया था। ये सब हमने देखा किस तरह वो रोज लोगों के गले काटते थे सवात के अंदर, मिंगोरा में, शहरों में। तो पूरी सवात की 15-20 लाख की आबादी दहशत ज़दा हो गई, क्योंकि जाहिर है जब रोज घरों से उठा के लाएंगे, गले काटेंगे, तो फिर कौन इनके सामने मज़ाहमत करेगा, जब ये छोटा सा मुसल्लह ग्रोह जो इतना सफाक और जालिम हो। यही मामला बलूचिस्तान के अंदर इन्होंने रखा हुआ है।